त्वं नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ईश्वर है, इस बात को दुनिया में भले ही अधिकांश लोग जानते हैं, परंतु जब यह प्रश्न उठता है कि आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसे प्रमाणित कीजिए, तो यहाँ पर बहुत कठिनाई लोगों को आती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरल उदाहरणों को देते हुए आपके सामने यह बात रख रहा हूँ कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। सज्जनों, ईश्वर के लिए एक कोट वर्ड है शास्त्रों के अंदर, जिसके अंदर ईश्वर संपूर्ण रूप से परिभाषित होता है, और वह कोट वर्ड है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तीन शब्द ईश्वर को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। पहला है ईश्वर सत है, दूसरा है ईश्वर चित अर्थात चैतन्य है, तीसरा है ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर सत है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इन तीनों को मिला करके एक शब्द बन गया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। पहले बिंदु पर हम चिंतन करते हैं कि ईश्वर सत है। ये सत क्या है? सत का अर्थ होता है ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक चीज है, मानी ईश्वर का अस्तित्व है। हमें दिखाई नहीं देता, ये एक दूसरा प्रश्न है। दिखाई तब देगा जब हम इसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे। लेकिन बहुत लोग उल्टा प्रश्न करते हैं, अगर ईश्वर है तो दिखाओ। प्रश्न का उत्तर तो दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी गहराइयों में जाएं तो वहां यह निकलता है कि यदि आपने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है तो आपको हम कितना भी दिखाएं आप देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले इस बिंदु पर आना पड़ेगा कि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद दिखाने का प्रश्न उठेगा कि जैसे संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वैसे ईश्वर कैसे दिखाई दे, एक अलग बिंदु है। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक चीज है। जैसे मेरे हाथ में ये वस्त्र है, लघु वस्त्र, इसकी सत्ता है, एक पदार्थ है, ये एक चीज है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी एक वस्तु है, पदार्थ है, चीज है। अब आज के विज्ञान में और वेद विज्ञान में थोड़ा पदार्थों की परिभाषाओं में सूक्ष्म अंतर है। मॉडर्न साइंस कहती है, वर्तमान विज्ञान कहता है कि पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरती है। इसने कुछ स्थान लिया है, ये पदार्थ है, इसने कुछ स्थान लिया है। तथा जो भारवान होती है, में कुछ वजन होता है। ठोस, द्रव और गैस के रूप में, ठोस, द्रव और गैस के रूप में उसकी तीन सत्ताएं हैं।
ये आपकी वर्तमान साइंस पदार्थ की परिभाषा करती है। और क्योंकि वेद विज्ञान का भी जनक है, समस्त ज्ञान विज्ञान वेदों से निकला है, तो वेद में भी परिभाषा होगी पदार्थ की, थोड़ा सूक्ष्म और गहरी परिभाषा। वेद कहता है किसी भी पदार्थ में गुण कर्म स्वभाव हो तो वो पदार्थ कहलाता है। यानी अगर उसमें किसी कारण से कर्म न भी हो तो गुण अवश्य हो, और गुण और कर्म दोनों हो, ये वेद के अंदर परिभाषा है पदार्थ की। तो क्या ईश्वर में कोई गुण नहीं है? पहला गुण तो यही है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। अब प्रश्न उठेगा ईश्वर का कार्य। ईश्वर के 5 कार्य प्रमुख हैं। पहला है सृष्टि को उत्पन्न करना, दूसरा है सृष्टि का पालन करना, तीसरा है सृष्टि का संहार करना, और चौथा है जीवात्माओं के कर्म फलों को न्यायपूर्वक देना, और पांचवा है वेद का ज्ञान मानव मात्र को देना। तो ये कर्म हो गए और गुण भी हो गए। तो जिसमें गुण और कर्म दोनों हों, कर्म हो या न हो गुण जरूर हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इसलिए ईश्वर भी एक पदार्थ की सत्ता में आ जाता है। यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। अब लोग ये कहते हैं कि भाई ये बात जम नहीं रही है, आपने बता दिया, प्रश्न का उत्तर दे दिया, हमारी बुद्धि को शांत कर दिया, लेकिन हृदय में ये आत्मसात नहीं हो रहा है कि ईश्वर की सत्ता है। तो आप उसको दूसरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आप आकाश में सूर्य को देख रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदी नालों को देख रहे हैं, पशु पक्षियों को देख रहे हैं। ये हैं कि नहीं है? आप कहेंगे हैं। इनकी सत्ता है कि नहीं है? इनकी सत्ता भी है। आप इन्हें देख भी रहे हैं, आप इन्हें मान भी रहे हैं, आप इन्हें जान भी रहे हैं। तो आदि सिद्धि तो ईश्वर की यहाँ पर होती है। कैसे होती है उसे आगे सुनिए। अब आप विचार कीजिए, ये जो भी आप सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षी, प्राणी, जड़ चेतन सृष्टि को देख रहे हैं, ये जो कार्य आप देख रहे हैं संसार के अंदर, क्या ये बिना कर्ता के हो रहा है? आप देखिए, एक बगीचे में जाइए, एक फूल के पेड़ को आप देखिए, फूल की पत्ती का रंग कुछ और है, फूल का रंग कुछ और है, और फूल के पेड़ का भी कुछ रंग और है। और ये फूल पृथ्वी से पैदा हो रहा है। अब पृथ्वी की मिट्टी को उठा करके देखिए, उसमें कोई रंग नहीं है। जिस मिट्टी से फूल पैदा हो रहा है उस मिट्टी में कोई रंग नहीं है, लेकिन फूल का अपना रंग है, पत्ती का अपना रंग है, शाखाओं का अपना रंग है। ये रंग इनमें कौन भर रहा है? बाहर से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे चलिए, आप आम खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, कितने मीठे फल हैं, इनमें मिठास कहाँ से आ रही है? इमली में, संतरा में और नींबू में जो खटास है, ये कहाँ से आ रही है? आप मिट्टी खोद के देखिए, मिट्टी खा के देखिए, मिट्टी ने खट्टी है, मिट्टी ने मीठी है, फिर भी ये फलों में सुगंध, इनमें रस, खट्टे मीठे अनेक प्रकार के रस, इनको कौन पैदा कर रहा है? कभी आपने विचार किया? फिर आप देखिए दूसरी ओर, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, सामने ये दीवार है, ऊपर पंखा है, आगे बल्ब है। तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, बल्ब, मोबाइल, दीवार, फैन, ये यंत्र, ये अपने आप बने हैं या किसी ने बनाया है? आप कहेंगे वास्तव में ये अपने आप नहीं बने हैं, इनको किसी कारीगर ने बनाया है, किसी इंजीनियर ने बनाया है। पता है क्या लगा? संसार में हर वस्तु को कोई न कोई बनाने वाला है, और इसका जो सिद्धांत है, इसका जो सूत्र है, उसको भी जान लीजिए। इसका सूत्र ये है कि कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता। तो जितना कार्य जगत आपको दिखाई दे रहा है, जड़ और चेतन,
जितना भी निर्माण सृष्टि के अंदर आपको दिखा दे रहा है, इसका कोई न कोई कर्ता जरूर है। तो विचार करें कि कौन है इसका कर्ता। तो संसार में 3 ही पदार्थ हैं। एक पदार्थ है परमात्मा, दूसरा पदार्थ है जीवात्मा और तीसरा पदार्थ है प्रकृति। यही 3 पदार्थों से ये सृष्टि बन रही है और ये तीनों पदार्थ अनादि हैं। ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, और जब उत्पत्ति नहीं हुई तो विनाश भी नहीं होना है। विनाश उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति भी अनुत्पत्ति धर्मा है, जीवात्मा भी और परमात्मा भी, इसलिए तीनों अनादि हैं। अब इन तीनों में से एक एक करके हम परीक्षण करते हैं कि इस सृष्टि को आखिर बनाता कौन है। क्या प्रकृति इस संसार को बना सकती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जड़ है। मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है, व्यवहार शास्त्र भी इसे मान रहा है कि प्रकृति जड़ है। जड़ का अर्थ क्या होता है? जो क्रिया शून्य है, जो ज्ञान शून्य है, जिसमें न कोई क्रिया है न कोई ज्ञान है। अगर क्रिया कहीं ज्ञान दिख रहा है तो किसी के द्वारा आरोपित है। स्वयं में प्रकृति कुछ नहीं करती है, स्वयं में वो जड़ है, ज्ञान रहित है। जैसे ये यंत्र मेरे सामने है, आप देख रहे हैं इसको, इसके द्वारा आप बात करते हैं देश देशांतरों में, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने चित्रों को भेजते हैं। लेकिन क्या ये यंत्र ये कार्य स्वयं करता है? नहीं। इसके साथ किसी जीव कर्ता का होना जरूरी है, और वह भी जीव जो इसका जानकार हो, जिसको इसकी जानकारी हो। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो आज भी इसको चलाना नहीं जानते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो ये पड़ी की पड़ी रहे। पता लगा कि जड़ वस्तु ज्ञान शून्य होती हैं, इसलिए वो इस सृष्टि को नहीं बना सकते। दूसरा नंबर आता है हमारा आपका जीवात्मा। तो जीवात्मा चेतन तो है, परंतु इसके साथ में एक समस्या है। वो क्या है कि जीवात्मा अल्पज्य है। अल्पज्य का मतलब बहुत कम जानने वाला। संसार में एक से एक विद्वान हैं, डीलिट हैं, पीएचडी हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा विशारद हैं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान के आगे मानवों की सारी योग्यता नगण्य है। जीव में एक से एक बलवान है। आजकल ओलंपिक खेल चल रहे हैं, स्वर्ण पदक भी लोग ला रहे हैं। ये स्वर्ण पदक मानवों के बीच में तो ठीक है, लेकिन ईश्वर के बल के आगे इन स्वर्ण पदकों की कोई भी गिनती नहीं है। ईश्वर इतना बलवान है, उसका एक नाम ही है वायु। वायु का अर्थ ही होता है यो चराचरम जगत धार्यति बलिनाम च बलिष्ठः स वायु। जो चर और अचर जगत को धारण कर रहा है तथा बलवानों में भी अति बलवान है, उस परमात्मा का एक नाम वायु है। तो जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, इसलिए जीवात्मा भी इस सृष्टि को नहीं बना सकता। सृष्टि की विचित्रताओं को देख करके आप अनुमान लगाइए कि सृष्टि के अंदर कितनी विचित्रताएं हैं। समय से ऋतुओं का आना, संवत्सर का जाना, दिन और रात का होना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बीच में कुछ भी नहीं, दिन रात रात दिन, दिन रात रात दिन। ये सृष्टि के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सब नियमित हो रहे हैं, कहीं भी कोई अनुशासनहीनता नहीं है, कहीं भी कोई व्यतिक्रम नहीं है। तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था हो जाए? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना नियामक के कोई नियम काम करे?
और वह भी बुद्धिपूर्वक प्रमाद रहित होकर के अनवरत नॉन स्टॉप सृष्टि का कार्य चल रहा है। कौन है? हर वस्तु बधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है? दिन बीतेंगे और बीत रहे, कुछ परिवर्तन ना आया है। हर वस्तु बधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है? युग बीत रहे और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। देखो ना नियम, ये सृष्टि जब से बनी है अब तक नियम से ही चल रही है। बताओ, अगर कोई नियामक नहीं हो तो ये नियम कैसे काम कर सकता है? तो इसलिए अनुमान प्रमाण के द्वारा सृष्टि की विचित्रताओं को देखने से यह पता लग रहा है, इस सृष्टि का निर्माण न तो जड़ प्रकृति कर सकती है, न अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान जीवात्मा कर सकता है। अगर यह सृष्टि निरंतर कार्य कर रही है तो बिना कर्ता के कार्य नहीं होता, और वह कर्ता कौन है? उसी का नाम है ईश्वर। यह अनुमान प्रमाण के द्वारा। चांद रचा, सूरज रचा, रच दिए तारे अनेक, मानव में है बल नहीं, जो रच देवी एक। इसलिए परमात्मा है। ये तो अनुमान प्रमाण से हमने सिद्ध कर दिया। अब शब्द प्रमाण के द्वारा देखो, एको देवो द्यावा सूर्याम उत्पत्ति न कुतश्चन। एक ही परमेश्वर है जो सूर्य, चंद्रमा आदि नाना प्रकार की सृष्टि को बना रहा है। सूर्या चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम अकल्पित, वेद के मंत्र हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान सृष्टि में आप सूर्य, चंद्रमा और तारों को देख रहे हैं, यही सूर्य और चंद्रमा तारे सृष्टि के आदि में थे, आज भी हैं, प्रलय काल तक रहेंगे। परमेश्वर एक बार जिस चीज का निर्माण कर देता है और सृष्टि के प्रलय कार्य तक उसमें रिपेयरिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य एक मोबाइल बनाता है, दूसरे साल के बाद एक दूसरी कंपनी आती है, इससे बढ़िया निकाल लेती है, तीसरी कंपनी इससे बढ़िया मोबाइल निकाल लेता है। लेकिन आपने कभी विचार किया, भगवान ने सृष्टि के आदि में जो सूर्य बनाया था उसके बाद कोई दूसरा सूर्य नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि परमात्मा की ज्ञान में पूर्णता है, मनुष्य के ज्ञान में अपूर्णता है। वो धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है, जितनी वृद्धि करता है उसके पुराने आविष्कार ढीले पड़ते हैं और नए आविष्कार समाज में प्रचारित और प्रसारित होने लगते हैं। ये अंतर है मानव और सृष्टि की रचना में। मानव अपनी सृष्टि को समय समय पर बदलता रहता है। मकानों के नक्शे आज से 50 साल पहले कुछ थे, आज से 50 साल के बाद कुछ और हो जाएंगे। जिन सड़कों में आज आप दौड़ रहे हैं, ये सड़कें 50 साल पहले कुछ और थी, 50 साल के बाद कुछ और हो जाएंगे। क्योंकि मानव का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है और फिर भी पूर्ण नहीं हो पाता है, और ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। तो उसी परमात्मा ने इस संसार को बनाया। मैंने आपको अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन प्रमाणों से जब आप देखेंगे तो आपको ईश्वर की सत्ता हमेशा दिखाई देगी। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, सागर बहाए तूने, तह मोतियों से जिनकी अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता
वर्णन करूं मैं कैसे है विश्व ब्रह्म करता, वर्णन करूं मैं कैसे, वर्णन करूं मैं कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है, जल थल में तेरी महिमा। इसलिए ईश्वर शुद्ध है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताते हुए वाणी को विराम दूंगा कि मनुष्य कब ईश्वर को स्वीकार करता है। संसार में लोग ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन अपनी सीमाओं में मानते हैं कि ऐसा होगा तो मानेंगे, ऐसा नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। परंतु ईश्वर आपकी सीमाओं में नहीं बदलता है। फिर भी नास्तिक से नास्तिक लोग भी कभी कभी आस्तिक होते हैं। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है और रोगी होने के बाद वो अपनी दवा करता है, दवा से लाभ नहीं होता है, डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टर भी सॉरी कह देता है। जब दवाएं लाभ नहीं करती, डॉक्टर भी सॉरी कह देते हैं। उसके बाद एक ही सहारा बचता है, परमात्मा। तब मनुष्य परमेश्वर की ओर झुकता है। दूसरा कारण, जब आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, गाना चला ना, हद से गुजर जाना है। तो जब किसी से आप बहुत अधिक प्यार करते हैं और अचानक वो आपसे दूर चला जाता है या उसका प्राणांत हो जाता है, उस समय आपको लगता है कि दुनिया खाली हो गई है। तब आप परमेश्वर की ओर झुकते हैं। और एक तीसरा कारण है, जब मनुष्य संसार के भोगों को भोगते भोगते भी तृप्त नहीं हो जाता है। जो वस्तुएं हमको अच्छी लगती हैं, उन वस्तुओं को हम कई बार भोगते हैं और भोगते भोगते हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हमें अब वो वस्तुएं प्रिय नहीं लगती हैं, क्योंकि हमने उनको 1000 बार भोगा और फिर भी हम प्यासे ही रह गए, फिर भी हम अतृप्त रह गए। ऐसे क्षण में मनुष्य परमेश्वर की ओर झुकता है। अस्पतालों पर जाने पर, शमशान घाट पर जाने पर, सत्संग भवन पर जाने पर मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की ओर झुकती है। इसलिए मैं कहा करता हूं, समय समय पर अस्पतालों में जाया करो। वहां देखो, किसी का हाथ कटा है, किसी का पांव कटा है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी के नाक में नली लगी है, किसी के पेट में नलियां लगी हैं। उन सब को देखने से मनुष्य का मन ईश्वर की ओर मुड़ता है। शमशान घाट में जलती हुई अस्थियों को देखो। महात्मा कबीर ने लिखा ना, हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। तो शमशान घाटों पर जाने से भी परमात्मा की ओर चिंतन मुड़ता है। और सबसे नजदीक है सत्संग। सत्संग भवन में जाने से भी मनुष्य ईश्वर की ओर मुड़ता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि सत्संग भवन में और शमशान घाट में, अस्पतालों में मनुष्य की जो बुद्धि रहती है, वह बुद्धि यदि उसकी 24 घंटे रहे तो संसार में कोई भी मनुष्य पाप नहीं करेगा और सीधे ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर को प्राप्त करेगा। इसलिए ईश्वर है, उसका नाम मैंने बताया कोड वर्ड में कि ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसकी सत्ता है, हम उसे नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए आओ प्रातःकाल और सायंकाल थोड़ा सा समय निकाल करके परमेश्वर का धन्यवाद करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो, चिंतन करो, मनन करो। आपका जीवन सुंदर और सफल बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।